देखिए, ये हमारे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल पार्टी है। ये 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का ये जो अभियान चल रहा है, ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में 11 रियासतों में 11 स्टेट्स में ये हमारा पैरेलल एक ही साथ 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये अभियान चल रहा है। इसके जो मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी है, दूसरा जो है प्राइस राइज है, कीमतों में इजाफा है। ये दो इश्यूज, वैसे इश्यूज बहुत हैं हिंदुस्तान में, मगर हमने ये दो इश्यूज इसलिए चुना कि ये दो जो चीज़ें हैं ये आम लोगों से बनिस्बत है, लगत है, गरीबों से है, मिडिल क्लास से है, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की उनके जिंदगियों से कनेक्टेड है, उससे रिलेटेड है, इसलिए हम इसको चुना है। अब रहा, आपने सवाल किया कि ये हम हुकूमत पर असरअंदाज होंगे या ना होंगे। हुकूमत पर असरअंदाज होने के लिए ये कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से जो हमारा जो अभियान चला है, हर एक स्टेट में अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए, जाथा के जरिए, कारवान के जरिए, जुलूस के जरिए, प्रतिभटने जो एहतजाज के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए, फिर वो स्ट्रीट प्ले के जरिए, उसके बाद डोर टू डोर लोगों को जाकर हम मिले हैं। अलग अलग एक्टिविटीज अलग अलग स्टेट में हमने किया है। जैसा कि कर्नाटक में भी 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक गुलबर्गा से लेकर मंगलूर तक हमने एक बस बाकायदा एक कारवान जन जागृति जाथा हमने निकाला। तो अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए प्रेस वालों की मदद से, मीडिया की मदद से, लोगों की मदद से, जो लोग ग्रेजुएट्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको हम साथ लेकर के, जिनको सिलेंडर नहीं मिला वैसे लोगों को हम साथ में लेकर, ये पब्लिक ही है, हुकूमत किसने बनाई? पब्लिक ने बनाई। तो पब्लिक हमारा साथ है तो असर पड़ेगा, असर नहीं लिए तो फिर हुकूमत को छोड़ना पड़ेगा। पब्लिक ने उनको बनाया है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनाया है? पब्लिक ने बनाया है। जब पब्लिक उनके खिलाफ उठ खड़ी है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, तो फिर इन पर यह फर्ज है कि या तो उनकी मांगे पूरी करना पड़ेगा हुकूमत को, या तो फिर उनको अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। यही दस्तूर है, यही डेमोक्रेसी है, और हमको इसको पूरा करके रहेंगे। देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने पिछले 15 दिनों से एक मुसलसल एक अभियान शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें हमारा जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी और महंगाई है। इसको लेकर के हमने मुसलसल पूरे कर्नाटक में और पूरे मुल्क में एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के दौरान हमने गुलबर्गा से लेकर के मंगलूर तक एक जन जागृति जाथा, अवामी बेदारी एक जाथा भी हमने चलाया। इस दौरान हमने कई डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया, कई खरियों में हम गए, वहाँ जो लोगों के मसाइल हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और जो हकीकत है, जो गवर्नमेंट बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के जरिए से जो चीज़ें बता रही है, उसमें और ग्राउंड रियलिटीज में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो गवर्नमेंट जो है सिर्फ एडवर्टाइज में ये बताने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन असल में जो है कोई जो जितने भी गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन सब की जो हालत है वो बद से बदतर है। यहाँ कई ऐसे नौजवान हैं जिसको हमने यहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश की है कि जिनको ग्रेजुएट्स हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके नतीजे में खुदकशियों की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ कैसे ऐसे बहुत सारे गरीब हैं। अभी हमारे वुमेन्स विंग की जानिब से घर घर का सर्वे किया गया, हजारों घरों का हमने सर्वे करवाया, जहाँ पर मालूम यह हुआ कि जो राशन का सिस्टम है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक से जो है चावल या जो भी राशन देते हैं वो उनको पूरा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कई गरीब घर ऐसे हैं जिनको जो है अभी तक उनका राशन कार्ड भी नहीं बना। फिर इसी तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि 9 करोड़ लोगों को आपने सिलेंडर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि कर्नाटक में अगर हम देखते हैं तो कई लोग इस स्कीम से वाकिफ भी नहीं, और जिन लोगों को मिला है वो दूसरा इसके सिलेंडर जो है भरने के काबिल नहीं है। तो हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, इनकी तरफ सरकार तवज्जो दे। सरकार इस वक्त कारपोरेट कंपनियों की गुलामी कर रही है, उससे निकलकर बाहर आए। आम आदमी, किसान, मजदूर, यहाँ का खवातीन और नौजवान, बेरोजगार, सब लोग परेशान हैं। इनके मसाइल को हल करने का हमारा सरकार से डिमांड है। देखिए, हुकूमत से हम ये चाहते हैं कि वो जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल सिविलाइज हैं, उन लोगों का ही गुजारा बसारा ना कर सके तो इसका क्या फायदा। उन लोगों की सहूलतों को देखना चाहिए। उसके मद्देनजर रखते हुए जो रोजमर्रा की, जैसे कि गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर एक घर में आ गया तो 1 महीने का उन लोगों का घर का पकवान चल जाता है। तो यहाँ पे सिलेंडर बढ़ाते हैं, पेट्रोल बढ़ाते हैं बोल के राशन को भी बढ़ा दिए हैं। यहाँ तक के चाय का पत्ता बढ़ा दिए। चाय जो जानते हैं कि हिंदुस्तानी बिना चाय के नहीं रह सकता, कीमतें बढ़ा दी, कीमतें इतने बढ़ा दी है कि उस पे जीएसटी भी लगा दिए। एक अंडे के ऊपर भी अगर ये जीएसटी लगाते तो जनता जाएगी कहाँ? तो ये जनता को लेके उनका आगाज करने के लिए है क्या उनको उजाड़ने के लिए है गवर्नमेंट? बताइए। हर बार दिलासा दे के, हर बार हर चीज बता के, सिर्फ सपना कभी अपना भी बना के सोचना ना, तो ये कहाँ पे है हमारी गवर्नमेंट?
मैं हैंडीकैप हूँ, मुझे पिक्चर भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रही है आपको? अब मुझे 4 महीने से नहीं आ रही है। कितनी आती थी और कब से आ रही थी? 1400 आती थी। कितने अभी नहीं सालों आ से रही। मिल रही थी? 10 साल से। तो क्या रुकावट क्या है इसमें, क्या बोल रहे हैं? मालूम नहीं, वो बुक लेके गए, पिजन की बुक एक्सचेंज करना, एटीएम के जैसा बुक देंगे करके बोले, कार्ड वो दिया तो आया ही नहीं।